अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज़ 51। वो कह रहे हैं कि 3 कंसेक्यूटिव्स हैं जो ऑड इंटीजर्स हैं, उनको प्लस करने से 51 आता है। फाइंड 3 इंटीजर्स, उन 3 इंटीजर्स को फाइंड करें जिनको प्लस करने से 51 आता है। और वो ये बता रहे हैं कि वो जो 3 इंटीजर्स हैं वो ऑड हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट ऑड इंटीजर इज इक्वल एक्स, और सेकंड ऑड इंटीजर इज एक्स प्लस 2, यानी 2 में 1 प्लस करें 3 आता है तो ऑड इंटीजर हो गया। आगे है थर्ड ऑड इंटीजर एक्स प्लस 4, एक्स में 4 प्लस करें तो 5 आता है, तो ये भी ऑड इंटीजर्स है। ये हमने लेट कर लिया, ये 3 ऑड इंटीजर्स। अब हम इनको फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल 51। इनका हम सम निकालेंगे। अब इन तीनों एक्स को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3x आ जाएगा, प्लस 4 में 2 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा, इज इक्वल 51 आ गया। अब हम पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसलिए हम लिखेंगे 3x इज इक्वल 51। ये 6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। 51 में से 6 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 45। अब यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल 45, ये 3 इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब देखिए इनकी कटिंग हो रही है, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 5 दा 15, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। अब हम इसको पुट करेंगे इंटीजर्स में। ये फर्स्ट इंटीजर हमारे पास 15 आ गया। अब इसको सेकंड ऑड इंटीजर में पुट करेंगे। सेकंड ऑड इंटीजर इज इक्वल एक्स प्लस 2। यहाँ पे हम x की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे 15 प्लस 2, तो 15 में 2 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 17। ये हमारे पास सेकंड ऑड इंटीजर आ गया, ये फर्स्ट ऑड इंटीजर था। अब हम थर्ड ऑड इंटीजर को फाइंड करेंगे। थर्ड ऑड इंटीजर इज इक्वल एक्स प्लस 4। यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 4, एक्स की जगह 15 लिखेंगे प्लस 4। अब 15 में 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 19। ये हमारे पास आ गया थर्ड ऑड इंटीजर। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो 51 आ जाता है। तो वो जो 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो हैं 15, 17 और 19। तो इसका आंसर है 15, 17, 19। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। अब्दुल्ला 96 बॉल्स उठाता है एंड प्लेस दैम इनटू 2 बकेट्स। तो जैसे इन्हें 2 बकेट्स में डालता है। वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स दैन द अदर बकेट। एक बकेट में दूसरी बकेट से 28 बॉल्स ज़्यादा हैं। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। तो अब बताना है कि दोनों बकेट्स में कितनी कितनी बॉल्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल बॉल्स। टोटल बॉल्स इज इक्वल 96। टोटल बॉल्स 96 हैं। एक नंबर ऑफ बॉल्स इन वन बकेट, नंबर ऑफ बॉल्स इन वन बकेट। हमें नहीं पता कि एक बकेट में कितनी बॉल्स हैं, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे एक्स। अब है नंबर ऑफ बॉल्स इन अदर बकेट। अब वो कह रहे हैं कि दूसरी बकेट में कितनी बॉल्स हैं। दूसरी बकेट में फर्स्ट वाली बकेट से 28 बॉल्स ज़्यादा हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 28, यानी फर्स्ट बकेट में जितनी बॉल्स हैं उससे 28 ज़्यादा हैं सेकंड बकेट में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका हम सम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 28 इज इक्वल 96। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2x आ जाएगा। 2x प्लस 28 इज इक्वल 96। 2x इज इक्वल 96 माइनस 28। 96 में से 28 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68। यहाँ
यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल 68, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 34। तो फर्स्ट बकेट में हमारे पास 34 बॉल्स हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स इन वन बकेट इज इक्वल 34। अब हमने सेकंड बकेट की फाइंड करनी है कि उसमें 28 बॉल्स इससे ज़्यादा थी, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स इन अदर बकेट इज इक्वल x प्लस 28। अब x की जगह हम x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू है 34, 34 प्लस 28, 34 में 28 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62। तो दूसरी बकेट में बॉल्स हैं 62। अब 62 और 34 को प्लस करें तो 96 आ जाता है। तो ये हमने फाइंड कर लिया कि एक बकेट में 34 बॉल्स हैं और एक में 62। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वन बकेट हैज़ 34 balls and the other bucket has 62 balls। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है सलमा इन्वेस्टेड रिसेल 3,50,000 इन अ बैंक। सलमा ने एक बैंक में 3,50,000 जो है वो इन्वेस्ट किए, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 × 1/4% पर एनम। जो हर साल उसको 7 × 1/4% जो था उसे प्रॉफिट दे रहा था। आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज्ड, 2 साल बाद वो रेट इंक्रीज हो गया, 8% पर एनम उसे मिलने लग गए। तो फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। तो हमने वो अमाउंट फाइंड करनी है कि 7 साल बाद सलमा के पास टोटल अमाउंट कितनी हुई प्रॉफिट को डाल के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे P इज इक्वल, ये हमें दी हुई है प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000, यहाँ पे हम लिखेंगे 3,50,000। प्रिंसिपल अमाउंट लिख ली। अब आगे हम लिखेंगे रेट 1, जो पहले उसको प्रॉफिट मिल रहा था वो लिखेंगे। तो रेट 1 यानी कि R1 इज इक्वल है 7 × 1/4% एनम। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4 7 28 और 28 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 29 आ जाएगा। तो ये 29/4% हो गया। तो अब 4 को 29 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.25%। तो जो R1 है वो है 7.25%। आगे टाइम उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे T1 से, इज इक्वल 2 years। टाइम उन्होंने हमें दिया हुआ है 2 years, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 years। फाइंड हमने क्या करनी है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट I1 इज इक्वल फाइंड आउट करनी है। अब आगे उन्होंने हमें दूसरा रेट जो दिया हुआ है, पहले उन्होंने हमें 7 × 1/4% दिया हुआ था, दूसरा उन्होंने हमें दिया हुआ है 8%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसीलिए इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड किया, एक तरफ हम I1 निकालेंगे, दूसरी तरफ I2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R2 यानी कि दूसरा रेट उन्होंने हमें दिया हुआ है 8%, और जो दूसरा टाइम उन्होंने हमें दिया हुआ है, ये देखें, आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज टू 8%। 2 साल बाद 8% हुआ, तो हमने अमाउंट फाइंड करनी है 7 years की। तो 7 में से 2 years निकाल दें तो पीछे बचा 5 years। तो जो टाइम 2 उन्होंने हमें दिया हुआ है ना, T2 इज इक्वल, वो दिया हुआ है 5 years, और यहाँ पे हमने I2 फाइंड करना है। तो इधर हम I1 में फार्मूला लगाएंगे, I1 इज इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, I1 इज इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे 3,50,000
मल्टीप्लाई रेट क्या है 7.25%, मल्टीप्लाई टाइम दिया हुआ है 2 years, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल आ जाएगा। अब इस सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 75,000 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। अब ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचा 50750। तो I1 हमारे पास आ गई 50750। अब हमने इसी तरह I2 फाइंड करनी है तो I2 भी इज इक्वल है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T के। अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। तो I2 इज इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000 मल्टीप्लाई R2 है हमारे पास 8% मल्टीप्लाई टाइम दिया हुआ है 5 years डिवाइड बाय 100। I2 इज इक्वल इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14,000,000 डिवाइडेड बाय 100। अब ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ ख़त्म हो जाएंगे तो पीछे हमारे पास I2 बचा 14,000 140,000 आ गया हमारे पास। हमारे पास फर्स्ट भी आ गया और सेकंड भी आ गया। अब हमने सलमा की अमाउंट फाइंड करनी है जो 7 years बाद उसके पास कितनी अमाउंट हो गई। तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे सलमाज अमाउंट आफ्टर 7 years इज इक्वल। तो यहाँ पे हम पहले इसकी प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे 3,50,000 प्लस फर्स्ट उसके पास प्रॉफिट आया वो लिखेंगे 5,0750 प्लस सेकंड वाला लिखेंगे 14,000। अब इस सब को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,40,750। तो ये सलमा की टोटल अमाउंट है 7 years के बाद। ये हमारा आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।